राधे राधे। हमने जो क्रम स्टार्ट किया है कि जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली बुक का अध्ययन कर रहे हैं, इस बुक में हम कल पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें काल विभाजन और नामकरण हमने पढ़ा था। और अपभ्रंश साहित्य में हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव मत अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। रचित एवं रास शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरि, हेमचंद्र थे। जैन साहित्य के हम प्रथम रचनाकार या कवि का बारे में जानते हैं। तो इनका जो स्वयंभू है, स्वयंभू का जो काल है वो 783 ईस्वी के आसपास माना गया। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं हैं। पहली है पौमचर्यु, दूसरी है रिठनेमिचर्यु, तीसरी है स्वयंभू छंद। पौमचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इनमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता और प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। प्रवृत्ति रचित काव्यों पर स्वयंभू के वर्णन शैली पर इसका स्पष्ट प्रकट होती है। दोस्तों साथियों, ये जो पॉइंट है, ये कवि हैं, उनके एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आप इनके हस्तलिखित नोट्स बनाते रहिए और ये कारगर साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन इनके जरूर मिल जाएंगे आपको। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे ण्यकुमारचर्यु, महापुराण, जसहरचर्यु। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का रचित है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश, महाभारत है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर दिखाई दिया। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो मान्यखेत के प्रतापी राजा के महात्म्य भीत के सभाकवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा है कि वोलई कोयल अम्भ्य कल्याई, कांकणई चरियु उण रुठाई। अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवि तत्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठा,
जैसे मधुमास में आम्र के भोर पर कोयल कूक उठती है, कानन में भ्रमर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उच्चतम कोटि का ग्रंथ है। अगला है हमारा धनपाल। धनपाल का ग्रंथ है भविष्यत कहा। इनका जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। इनकी रचना भविष्यत कहा और अपभ्रंश में लोकप्रिय महाकाव्य है। ये धनकड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल नाम जो था वो मूल उद्देश्य जो था वो था श्री श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। इनका कथानक लौकिक व भाषा साहित्य मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त अलंकारिक व छंद युक्त है। यह इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। अगला है अपना देवसेन। जो देवसेन हैं, आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि हैं। ये उच्चतम कोटि के चिंतक कवि हैं। चिंतक कवि। अपभ्रंश में श्रावक इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनमें 250 दोहे श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया और गृहस्थ कर्तव्यों को भी स्थान दिया। जो जिन शासन भाषौ सो मई कहियु सारू, जो पावै सई भाऊ करी सो सरी पाई सो पारू। आगे देखते हैं दोस्तों शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी का प्रमुख ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुली रास की रचना है शालिभद्र सूरी की रचना इनका ग्रंथ जो है वो कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इनका टाइम पीरियड कितना है? 1184 ईस्वी। ठीक है। और ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य कवि माने जाते हैं। इसमें अयोध्या के राजा ऋषभ के भरत और बाहुबली के 2 पुत्रों की कथा मिलती है। वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनका खंड जो है वो 205 छंदों में वर्णित है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: बोलई बाहुबली बलवंत, लोह खंडित तड गुरुवी हंत, चक्र सरीसु चुनऊ करियु, सयल है गोत्र कुल सहरऊ। इस प्रकार की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है सोमप्रभ सूरी। ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा। इनमें अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है। इनको देह के रूप में वर्णित किया गया है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है। इनमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। इस ग्रंथ द्वारा चर्चित रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है ये ग्रंथ। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धि युक्त दोहे हैं। जा मति पछई सप जई सा मति पहली होई, मुंज बनई मृणावलई विघ्न न बैठे कोई। अर्थात जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना के पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणावलती, किसी को विघ्न नहीं आएगा। आसगु कवि चंदन बाला रास नामक लघु खंड काव्य लिखा और इनकी यह रचना 1200 ईस्वी 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। कहते हैं कि यह जालोर में रची गई है। इसमें चंदन बाला के सतीत्व की कथा है। इसमें अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली।
आगे देखते हैं जीर्णधर्म सूरी। इनकी जो रचना है वो है स्थूलीभद्र रास, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूलीभद्र पहले भोग विलास में लुप्त था, अंत में जैन धर्म की दीक्षा ले लेता है और अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है। हेमचंद्र पढ़ते हैं। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम चंगदेव। ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो इनका नाम हेमचंद्र पड़ा। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये शब्दानुशासन के रचयिता हैं। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इनकी शब्दानुशासन व छंदानुशासन दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन धर्म में विजयसेन सूरी की रचना दे रेवंत गिरिरास, सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचित रचनाएं हैं। इस अपभ्रंश में राजस्थानी की छटा भी दिखाई देती है। अपना नाथ जैन साहित्य कंप्लीट हुआ दोस्तों। हम अब स्टार्ट करते हैं जैन साहित्य, नाथ साहित्य स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नाथ साहित्य। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत व अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः दो संप्रदायों के नाम से विशेष जाना जाता है, एक तो सिद्ध मत और एक सिद्ध नाथ। इन दो भागों में पुकार जाने के कारण पहला मच्छेंद्रनाथ, दूसरा गोरखनाथ। एक किंवदंती है कि गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के शिष्य हैं, किंतु मच्छेंद्रनाथ परम योगी होकर भी नारी सहचर्य के आचार में फंस गए। तब उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चला तो सजग किया। तब यह कथन प्रचलित है कि जोग जगायो जाग मच्छंदर गोरख आयो। ये पंक्तियाँ बहुत प्रचलित है, एग्ज़ाम में बहुत बार आई है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है अपने को। अगला है गोरखनाथ। गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के साक्षात प्रणेता थे। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध योगी रहे हैं। राहुल सांकृत्य ने लिखा है कि इनका टाइम पीरियड जो है वो 845 ईस्वी है माना जाता है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय हुए, किंतु इनका विलय हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जगाना आदि तथा शून्य समाधि का वर्णन मिलता है। गोरखनाथ का हठ योग भक्ति काल में, कबीर का हठ योग का तात्पर्य है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को जागृत रखना। हठ योग इनकी शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया और इनकी कृतियों में षट चक्रों पर विशेष ध्यान है। नौलख पातरी आगे नीचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। यह मत जगत को अमूर्त मानता है। अंजन माही निरंजन बेट्या,
तुल मुख बेट्या तेल, मूरत माही अमूरत परशा, बया निरंतर खेल। इनकी भाषा सिद्धों की भाषा थी, इसलिए नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान, सहजयान व मंत्रयान शाखा से निकला हुआ मानते हैं। आगे पढ़ते हैं चरपटनाथ। चरपटनाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे, जो बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। इक सेती पटा इक नील पटा, इक तिलक जनेऊ इक लंबी जटा। ये जाति के ब्राह्मण होने के कारण बड़े आचार विचार वाले योगी थे, किंतु आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। आगे पढ़ते हैं चौरंगीनाथ। ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य व गोरखनाथ के गुरु भाई थे। पंडित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि पंजाब की लोक कथाओं में पूर्ण भगत की कथा की चर्चा होती रही। वे चौरंगीनाथ ही थे। ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी, इनकी रचनाएं प्राण सांखली। अतः 13वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के प्रचार तेजी से हुआ। इन्होंने अपनी रचना शैली में उपदेश परक बनाकर संसार की माया और मोह का विखंडन किया। इनकी रहस्यवाद आगे चलकर कबीर के काव्य में प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस प्रकार रहा। देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, ईश्वर में आस्था का प्रसार करना और अंतः साधना पर जोर देना। दूसरा है भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जन जीवन में स्थान बनाना और योग क्रियाओं का समावेश कर उनके अनाचारी जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय ने प्रवृत्ति संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधनाओं की रचनाओं में से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, इन्होंने बहुत कुछ बनी बनाई हुई भूमि मिल गई। जैन साहित्य अपना कंप्लीट हुआ दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं रासो साहित्य। अपना टॉपिक है अब रासो साहित्य। आदिकाल में रासो ग्रंथ प्राप्त मात्रा में मिलते हैं। इस प्रतीत होता है कि हिंदी में पारंपरिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत प्रचलित है। फ्रांसीसी इतिहासकार गारसा द तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी। शुक्ल के अनुसार बिशलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से मानी। आचार्य चंद्रबली पांड्या व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के राशक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। द्विवेदी ने कहा कि राशक वस्तुतः एक खेल या मनोरंजन है। रास में ही वही भाव है जो वास्तव में रासों में राजस्थानी भाषा डिंगल और राजस्य कवियों, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा युद्धों का चित्रण वीरता और यशोगान को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल के रूप में किया। वीरगाथा काल में
प्राप्त रासो कृतियाँ खुमान रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो आदि। स्टार्टिंग करते हैं खुमान रासो की। तो खुमान रासो आदि काल की इस रचना का समय जो है वो 9वीं शताब्दी। इसे चित्तौड़गढ़ नरेश खुमान के समकालीन कवि दलपत विजय एवं रचित माना गया है, किंतु कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का वर्णन मिलता है, लेकिन 870 से 890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा अल मामून के द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए। इसमें खुमान और खलीफा को परास्त करने का वर्णन वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की भी धारा वही है। इसकी भाषा डिंगल है। संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरही न देह, पंछी घाल लिया पिंजरे छूटन रो संदेह। अगला पढ़ते हैं हमीर रासो। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। यह रणथंभौर के राव हमीर देव की शौर्य गाथा है। समय 13वीं शताब्दी बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 में रणथंभौर के पर किए गए आक्रमण का वृत्तांत किया गया है। प्राकृत पेंगलम में इनके कुछ छंद मिलते हैं। इनकी कृति उपलब्ध नहीं है। बिसलदेव रासो, इनकी कृति जो है वो नरपति नाल्या ने लिखा है। इनकी रचना का टाइम पीरियड जो है वो 1272 विक्रमी संवत माना गया है। इसका प्रमाण कृतियों में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं 1200 बहोत्राहा मंजारी, सेठ बंदी नवीन बुधवारी, नालय रसायन आरंभई, सरदा तूठी ब्रह्म कुमारी। लेकिन अधिकतर विद्वान इसका समय 1212 विक्रमी संवत की रचना काल स्वीकार करते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा बिसलदेव का विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ, किंतु राजमती और बिसलदेव में आपसी संवाद के कारण बिसलदेव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला गया। 12 वर्ष तक वहीं रहा। कृति राजमती की विरह गाथा है। रानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारित स्त्री है और बिसलदेव सामंती जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम व नारी स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों परमाल रासो। ये परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। इसके रचनाकार जगनिक है। कवि जगनिक कालिंजर चंदेल राज्य के राजा परमर्दिदेव और राजश्री कवि थे। इसी के यहाँ बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय कौन आला और उदल थे। इन दोनों वीरों का युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने का पर जगनिक कवि ने अद्भुत शौर्य गाथाओं में वर्णन किया है। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आलाखंड के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? परमाल रासो को। इसकी रचना का काल है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है और इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। पर विजयपाल रासो जो है दोस्तों, विजयपाल रासो को मिस्र बंधुओं ने 1355 का ग्रंथ माना है। संवत 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना कवि नलह ने की। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचनाएं मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण मानी जाती है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो वीर काल की सुप्रसिद्ध रचना चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद कृति है। इसके 4 संस्करण मिलते हैं। इसे यह पता लगाना कठिन है कि इसमें से प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिकता पर 2 पक्ष है। एक, इसे पूर्णतः प्रमाणिक मानता है। इसके समर्थक में कविराज, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बुल्लर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल की रचना मानते हुए इसे महत्व को नकार नहीं सके। इन्होंने तो चंद्रवरदायी को हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। दूसरा पक्ष यह है कि जो प्रमाणिकता मानते हैं, इस मत का समर्थन करने वाले कवि जो है वो है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहन, विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, कर्नल टोड। इस तथा तीसरा पक्ष पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिकता को लेकर भी सामने आता है। इसमें देखते हैं। आधुनिकतम एवं ठोस मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसे जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। द्विवेदी का मत है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों संदेश रासक से मिलती है। रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा प्रवृत्ति मिलती है। यह शुद्ध ऐतिहासिक न होकर काव्य ग्रंथ है। रासो में सर्ग प्रमाणिक और इनका आरंभ सुखी संवाद में होता है। ये प्रमाणिक अंश बाद में जोड़े गए। चंद्रवरदायी ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत है जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन के रस को सींचते रहे। अतः द्विवेदी जी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक पुस्तक नहीं, इसकी कुछ प्रमाणिकता प्राप्त होती है जैसे पारंपरिक अंश, इच्छित विवाह, शशिवर्त का गंधर्व विवाह, संयोगिता का जन्म विवाह। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है। चंद्रवरदायी चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के प्रिय शाखा और दरबारी कवि थे। जब शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनवी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद्रवरदायी स्वयं भी साथ गए और शब्दभेदी बाण चलाने में कुशल गौरी पृथ्वीराज का कौशल गजनवी में दिखाई दिया। इस शब्दभेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इसमें पृथ्वीराज और वीरता, शौर्य और पराक्रम का सुंदर चित्रण है। इस कारण यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि चंद्रवरदायी के साथ जाते समय इस ग्रंथ को वह अपने पुत्र जलहन के हाथ में सौंप गए। पुस्तक जलहन हत दे चले गजनी निरपकाज। इस प्रकार ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है भी यह पंक्ति किसके संबंध में कही गई है। तो देखिए दोस्तों, आगे का हमारा टॉपिक रहेगा कि आदिकाल की अन्य रचनाएं और कवि। आदिकाल की अन्य रचनाएं और उनके कवि, और इस टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों राधे राधे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।